अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है हेवल S6 PHEV 2025 मॉडल। और ये गाड़ी पाकिस्तान में लिटरली एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आई है। प्राइस पैकेट के लिहाज से ये गाड़ी पूरी तरह से जस्टिफाइबल है क्योंकि जो इसके परफॉर्मेंस फिगर्स हैं इट विल ब्लो योर माइंड। ये गाड़ी 0 to 100 4.8 सेकंड में करती है। हॉर्स पावर इसके अच्छे खासे हैं और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ ये गाड़ी सिर्फ एक फैमिली कार है। एक बंदा सही ट्यून करवा के गाड़ी भगा रहा हो और आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के जा रहे हो तब भी आप उसको बीट कर सकते हैं। ये गाड़ी एक सही बीस्ट है। इससे पहले मैंने एक ऐसे बीस्ट का रिव्यू किया था जो कि BYD शार्क है। ये गाड़ी भी उसी लेवल की इंसेन है और ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके। लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है, फीचर्स के लिहाज से इक्विप्ड है और सबसे बड़ी बात ये गाड़ी ब्रांड न्यू मिलती है 1,36,00,000 में। इस गाड़ी की इनवॉइस 1,32,00,000 समथिंग है। इसकी जो फिलहाल प्राइस है साइकिल मोटरस्पोर्ट पे ये 1,36,00,000 है। ये ब्रांड न्यू है और ब्रांड न्यू गाड़ियों की प्राइसेस हर कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती हैं। तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। Overall, it's a great SUV and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. मेरे ख्याल से अपनी कैटेगरी में ये गाड़ी सबसे मीन लुकिंग है। इसकी हेडलाइट्स, ग्रिल, ओवरऑल जो शेप है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और प्री फेसलिफ्ट गाड़ी से भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। फीचर्स भी यहाँ पे अच्छे आते हैं लेकिन इस गाड़ी में और भी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं लुक्स वगैरह के अलावा। इसकी इंटीरियर की स्क्रीन आम हेवल जैसी है लेकिन फीचर्स के लिहाज से बहुत इंप्रूव्ड है। इसका जो मीटर है ये भी इंप्रूव्ड है और परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज़बरदस्त है। खैर अगर बात की जाए इसके फ्रंट के फीचर्स की तो इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स आते हैं यहाँ साइड्स तक। ये आपको साइड्स के ऑब्स्टिकल भी इंडिकेट करेगी और इसके अलावा इस गाड़ी से फॉग लैंप खत्म कर दी गई है लेकिन इसमें यहाँ पे DRL एक्सटेंड कर दी गई है जो कि लुक्स को बेहतर बना रही हैं। फॉग लैंप की इसमें कोई खास जरूरत ही नहीं क्योंकि इसकी हेडलाइट्स की वैसी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है कि आपको कोई इशू नहीं होगा रात में। ग्रिल HEV में और PHEV में सेम ही आती है ये ग्रे वाली और इसके अलावा इसके फ्रंट पर रडार दिया गया है जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है। ट्रैक्टर लाइन्स वगैरह के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है। और जहाँ तक बात है इसकी साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है। प्राडो वगैरह से गाड़ी छोटी है लेकिन स्पोर्टेज वगैरह से बड़ी है यानी कि दरमियान की चीज़ है। और फिर ये स्पेसिफिक गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव आती है हाई 4 वाली। खैर जहाँ तो बात इस गाड़ी के फीचर्स की तो इसमें कैमरा सेटअप 360 नहीं बल्कि 540 डिग्री आता है। इसमें कैमरा का सिस्टम एडवांस है जो कि आपको गाड़ी के नीचे का व्यू भी देगा। खैर इसके अलावा एंट्री एग्जिट भी इस गाड़ी में आसान है। ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है। साइड प्रोफाइल इसकी ऑलमोस्ट सिंपल गाड़ी जैसी ही है लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंट है और वो है टायर्स। टायर्स में कूपर के आते हैं जो कि ज़रा प्रीमियम है एज कम्पेयर टू आम गाड़ियाँ और इतने हैवी परफॉर्मेंस फिगर को यही टायर अकोमोडेट कर सकते हैं। और इस गाड़ी में बैक पे विंडोज भी ये प्राइवेसी वाली आती हैं और इसकी वजह यह है कि JWM ने जो क्वालिटी बाहर रखी हुई है सेम टू सेम वही गाड़ी पाकिस्तान भी ऑफर की है। अपनी क्वालिटी को इस हद तक कंपनी ने इंश्योर किया है कि विंडोज भी ट्रांसपेरेंट नहीं की। हालांकि कंपनी यहाँ पर चीप आउट कर सकती थी और पाकिस्तानी मोस्टली गाड़ियों की तरह विंडोज यहाँ भी ट्रांसपेरेंट कर सकती थी बट वो एक स्टेप अहेड जाके उन्होंने वही क्वालिटी यहाँ भी ऑफर की है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे सारी स्ट्रिप्स वगैरह ब्लैक्ड आउट हैं। प्री फेसलिफ्ट कार में यहाँ पे क्रोम बहुत आता था और ये इस गाड़ी का इंटीरियर। फिर इसके अलावा इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी फेसलिफ्ट में चेंज कर दिया गया था। टेल लाइट इसमें ये दो अलग अलग कर दी गई। पहले इसकी टेल लाइट एंड टू एंड कंटिन्यू करी थी बट मेरे ख्याल से ये लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एज कम्पेयर टू दैट कार क्योंकि पहले वाली S6 HEV में टेल लाइट्स तो एंड टू एंड जा रही थी और वो थोड़ी पतली सी होती थी लेकिन इसका जो ऊपर स्पॉइलर था वो अजीब सा था। उसमें 4 अलग पॉइंट्स है। इसमें एक ही स्ट्रिप कंटिन्यू करती है एंड टू एंड। बाकी इसके अलावा एक गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर ऑफर करती है और इसके अलावा एक बेस्ट चीज़ इसकी डिग्गी में है और वही है कि ये गाड़ी अब स्पेयर टायर भी ऑफर कर रही है कंपनी से ही। तो ये मेरे ख्याल से एक विन विन सिचुएशन है। खैर इसके अलावा बाकी इसमें ट्रंक सेपरेटर वगैरह सारा कुछ दिया गया है। ट्रंक कैपेसिटी भी इसकी डिसेंट है और बाकी जहाँ तक बात है डिफरेंसेस की तो इसमें हैवल की जगह GWM लिखा हुआ है और ये इसका मेन डिफरेंस PHEV हाई 4 शो करवाता है कि ये गाड़ी 4x4 है और PHEV। और जहाँ तक बात है इंटीरियर की तो ये भी एक्सटीरियर की तरह बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस गाड़ी की इंटीरियर की कलर टोन बहुत खूबसूरत है। ये आइवरी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। अब आइवरी वैसे आपको बहुत प्रीमियम गाड़ी में देखने को मिलता है बट इस गाड़ी में भी ऑफर कर दिया गया है। ब्राउन या ब्लैक से ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा सिर्फ यहाँ पे कलर टोन ही नहीं बल्कि फीचर्स भी इंप्रूव किए गए हैं। लेकिन आपके सामने जो सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ है वो है इसका स्टीयरिंग व्हील। S6 PHEV में स्टीयरिंग डिफरेंट आता है एज कम्पेयर टू बाकी अदर वेरिएंट्स और इसकी लुक्स मेरे ख्याल से ठीक हैं। वैसे मुझे पर्सनली दूसरा स्टीयरिंग ज़्यादा बेहतर लगता है ये बॉटम कट। इसकी जो ये स्पोक्स हैं ये भी लुक्स के लिहाज से खूबसूरत हैं। और इसके अलावा जहाँ तक बात है इसके मीटर की तो ये हाउसिंग के लिहाज से तो पहले जैसा ही है लेकिन इसके जो फीचर्स हैं ये इंप्रूव कर दिए गए हैं। इसमें अब ये 2 एनालॉग डायल्स भी आ गए हैं और इसके अलावा आपको गाड़ी की हर तरह की स्टैट्स शो करवाता है। इसमें गेयर सेलेक्टर भी मर्सिडीज जैसा दे दिया गया था फेसलिफ्ट के बाद से। आप इसके गेयर्स को यहाँ से शिफ्ट करेंगे और ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। लेकिन इसके हेडलाइट्स का कंट्रोल जो है वो यहाँ से निकाल दिया गया है। अब इसकी हेडलाइट्स ऑन ऑफ आप यहाँ से करेंगे।
ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा वियर्ड है। आपको गाड़ी की लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए इसको ऑन करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसमें हेड अप डिस्प्ले भी आता है। डैशबोर्ड इसका लुक्स के लिहाज से वैसा ही है जैसा कि पहले था। मल्टीमीडिया स्क्रीन भी लुक्स के लिहाज से पहले जैसी ही है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये बहुत इंप्रूव्ड है। इसमें आप ब्लूटूथ, ऑक्स नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब आता ही है। लेकिन इसका जो इंटरफेस है ये काफ़ी हद तक अब टेस्ला से इंस्पायर्ड लगता है। उसमें इसी तरह के ग्रे और ब्लैक फॉन्ट्स यूज़ किए गए होते हैं और इसके अलावा उसमें इसी तरह के बॉक्सेस बनाए हुए होते हैं जहाँ से आप गाड़ी के फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मेजर मोटी मोटी चीज़ें हैं वो हैं इस गाड़ी के सारे कंट्रोल्स और इसके अलावा इसका GWM का वॉइस असिस्टेंट, और ये काफ़ी अच्छा है। अब इसका डेमो मैं आपको देता हूँ। हाई GWM, ओपन माई विंडो, ड्राइवर विंडो, ये हो गई। हाई GWM, क्लोज द सनरूफ। तो ये इस हद तक एफिशिएंट है। ये मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये इस हद तक इफेक्टिव है। पहले मैं इससे पहले सिस्टम वगैरह यूज़ नहीं करता था इस तरह के, लेकिन इस गाड़ी में मोस्टली काम यहीं से कर रहा हूँ। फिर इस गाड़ी के पावर मोड्स भी अलग अलग दिए गए हैं। अगर मैं इसको EV प्रायोरिटी पर रखूँगा तो ये गाड़ी जितना EV पर चल सकती है चलेगी और फिर इंजन पर स्विच होगी। अगर मैं इसको फुल EV पर यूज़ करना चाहता हूँ, फुल EV मोड भी दिया गया है, वरना ये गाड़ी HEV पे रहेगी। फिर इसके अलावा जहाँ तक बात है रीजनरेशन की, तो आप इसको वीक, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली ऑटो ब्रेकिंग होती है। अब जब भी गाड़ी को एक्सीलरेट करने के बाद पाँव उठाएंगे तो गाड़ी किस इंटेंसिटी से रुके आप वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी की जो मैक्सिमम पावर है वो आपको HEV पे मिलेगी, जिसमें गाड़ी EV को भी यूज़ करती है और इंजन को भी, और इसका एक्सीलरेशन इंसेन है। इसके अलावा बाकी डैशबोर्ड मोर और लेस पहले जैसा ही है, वही कप होल्डर्स, वही इसका वायरलेस चार्जर वगैरह दिया गया है। लेकिन वायरलेस चार्जर की प्लेसमेंट मेरे ख्याल से इस गाड़ी में बहुत बेहतर कर दी गई है। मोस्टली गाड़ियों में फ़ोन के लिए डेडिकेटेड जगह नहीं आती होती और उनमें आप अपना फ़ोन कहीं सीट में दबा रहे होते हैं या टांगों में रख रहे होते हैं या कप होल्डर में रख रहे होते हैं। बट इस गाड़ी केस में प्रॉपर यहाँ जगह भी दे दी गई है और वायरलेस ये चार्ज भी होता रहेगा। तो सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे वेंट्स भी दिए गए हैं। अगर फ़ोन आपका हीट हो रहा है तो उसकी हीट को भी डिसिपेट करने के लिए यहाँ पे ये वेंट्स दिए गए हैं। खैर, इसके अलावा ये पैनल वाइट में बहुत खूबसूरत लग रहा है। नीचे वाला पैनल भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये मैला भी इतना ही जल्दी होगा। और सबसे ज़्यादा चीज़ आपको जो तंग करती है वो आपकी जीन्स का कलर। अगर आप ब्लू या ब्लैक जीन्स के साथ गाड़ी को यूज़ करें काफ़ी टाइम, तो सीट आपकी ब्लू या ब्लैक ही होती जाती है। खैर, देयर आर प्रोज एंड कॉन्स एज वेल। इसके अलावा सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। सीट्स इसकी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, ये सीट हीटेड भी हैं और वेंटिलेटेड भी। अभी वेंटिलेटेड सीट ऑन है तो इसकी सीट कितनी हवा आ रही है कि ये शॉप पर बार ऊपर हो जाता है। और सेम इसका कलर डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। चारों ही विंडोज में सिंगल टैप वाली हैं। साइड मिरर भी इसमें ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं और बाकी इसका रूफ पैनल भी आइवरी है। तो ये मेरे ख्याल से अब तक का बेस्ट इंटीरियर है इस कैटेगरी की गाड़ियों में पाकिस्तान में। और इसके अलावा इस गाड़ी के कलर टोन भी सबसे बेस्ट यही वाली है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और जहाँ तक बात है इसमें पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो यही बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास लेगरूम का भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। फीचर्स भी यहाँ पे अच्छे हैं, एमेनिटीज भी अच्छी हैं, एयरवेंट्स भी दिए गए हैं, पावर आउटलेट भी, ऊपर पैनोरामिक रूफ भी है, एम्बिएंट लाइटिंग भी है और इसके अलावा सीट बेल्ट, आइसोफिक्स के पोर्ट्स, एयरबैग, सेंटर कंसोल सब है। बट एट द सेम टाइम ये गाड़ी 0 to 100 4.8 सेकंड में करती है। ये इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। इतनी लग्जरी में अफोर्डेबल कार के अंदर बैठ के आप इस परफॉर्मेंस के साथ जा रहे हो तो इससे बेहतर मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता। बाकी फ्लोर बेड इसमें ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, यहाँ पे 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के अंडर द हॉट सिचुएशन की, तो ये गाड़ी पाकिस्तान में 4 वर्जन ऑफर करती है और चारों में 4 अलग इंजन आते हैं। 1.5 टर्बो, 1.5 टर्बो चार्ज हाइब्रिड, फिर 2.0 वाली गाड़ी जो कि ऑल व्हील होती है और फिर ये वाली गाड़ी जो कि 1.5 टर्बो चार्ज प्लग इन हाइब्रिड है। ये गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से टॉप ऑफ द लाइन है और ये गाड़ी एवरेज के लिहाज से भी सबसे ज़बरदस्त है। एक दफ़ा आप इसको फुली फ्यूल कर दें और फुली चार्ज कर दें तो ये गाड़ी आपको 1040 समथिंग की रेंज दे सकती है, जो कि इंसेन रेंज है। वैसे गाड़ियाँ एक फुल टैंक में तकरीबन 600 या 700 की रेंज देती हैं, तो उस लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त है। और जहाँ तक बात है प्लग इन हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी की, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है। आप इस गाड़ी को अगर चार्ज करते रहें तो आप इसको पूरा महीना मुफ्त में चला सकते हैं अगर आपके घर पे सोलर हो तो। ये साइंस मैंने पहले डिस्कस की हुई है बहुत सारे रिव्यूज़ में। बट जहाँ तक बात है इस गाड़ी के डिफरेंशिएटिंग फैक्टर की, तो वो है इस गाड़ी के परफॉर्मेंस फिगर्स। ये गाड़ी 360 हॉर्स पावर यूज़ करती है विद 600 समथिंग न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त फिगर है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। इतने हाई परफॉर्मेंस फिगर्स के साथ ये गाड़ी सिर्फ फ्रंट टायर पर ही चल सकती। ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है और चारों टायर चलते हुए भी ये गाड़ी व्हील स्पिन करती है। ये इतनी पावरफुल है। और इसके अलावा इसका 0 to 100 भी 4.8 सेकंड है, जो कि अगेन एक बहुत ज़बरदस्त फिगर है इस कैटेगरी के लिहाज से। 4.8 सेकंड यूजुअली स्पोर्ट्स कार्स में आता है। फिर इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब दिया गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे वियर्ड है, वो ये है कि इसका बोनेट स्टैंड से ओपन होता है। अगर यहाँ हाइड्रोलिक आता था तो बहुत बेहतर था। बाकी हैवल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है, इसके पास आपको इजीली मिल जाएंगे। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।